हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2026। ये पीएचडी नोटिफिकेशन निकला है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान से। तो जिन भी साथी को इस पीएचडी प्रवेश में एडमिशन में प्रवेश लेना है वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा मौका है यहाँ पर। एक सरकारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान की और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन अभी निकला है, जून 2026 के अंतर्गत निकला है। तो यहाँ पे जिन भी साथियों को अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या इसकी डिटेल है पूरी, कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में और कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कौन पात्र है, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो यहाँ दे रखा है रीप 2026 डिटेल नोटिफिकेशन। जब इस पर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकलता है। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर रिसर्च गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा से ये नोटिफिकेशन निकला। 29 जून 2026 को निकला था और फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2026। तो यहाँ पे पीएचडी के लिए एडमिशन यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। और यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन निकले थे कि ऑनलाइन जो शुरू हुए थे जुलाई 26 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो गए थे। और अब इसकी लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त तक इसको आप भर सकते हैं। अगर इसकी पात्रता की बात की जाए कौन-कौन यहाँ पे भर सकता है, तो सबसे पहले तो देखिए अगर फॉर्म आपको भरना है तो आपके पास में नेट होना ज़रूरी है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट, वो पास होना ज़रूरी है। उसके आधार पर केवल आप भर सकते हैं यहाँ पर, बिना नेट के आप भर नहीं सकते हैं। दूसरा नियम है, जो आपकी नेट है वो भी क्या है 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि इज़ इन अकॉर्डेंस विथ द यूजीसी गाइडलाइन डेट मार्च 28 2024 एडमिशन विल बी डिटरमाइंड बाय द कैंडिडेट नेट स्कोर कंबाइंड विथ द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू एंड वाइवा। यानी कि जो मेरिट बनाई जाएगी कैंडिडेट ने जो नेट में जितने अंक प्राप्त किए उसका और उसकी जो वाइवा होगा उसका जो इंटरव्यू होगा उन दोनों के मार्क्स मिला के उसकी कंबाइंड संयुक्त मेरिट जारी की जाएगी। The marks obtained in the NET by the candidate in the category 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। और जो भी साथी कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के तहत यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे के लिए 1 साल के अंदर तक की नेट की वैलिडिटी होना ज़रूरी है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। अब क्या-क्या है, यूजीसी ने जो नेट की एग्ज़ाम होती है उसमें 3 कैटेगरी कर दी है। पहली होती है जेआरएफ की, दूसरी होती है नेट और तीसरी होती है ओनली फॉर पीएचडी क्वालीफाई हुई। तो यहाँ पे जिनका जेआरएफ है उसका तो सीधा 100% यहाँ पे इंटू होगा, उस बेस पे लिया जाएगा। और जिन्होंने कैटेगरी 2 नेट और पीएचडी के बेस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनको 1 साल के अंतर्गत जो उसकी नेट है उसके तहत वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स, यानी कि उसके जो पीजी है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमए की डिग्री है उसमें आपके पास में 55% यानी कि 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। और साथ ही अगर आपने 4 साल का कोर्स कर रखा है तो इसमें आपके 75% मार्क और साथ में आपको 1 साल की पीजी डिग्री होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये रिलैक्सेशन दिया गया है, जो भी 5% कैटेगरी मार्क्स का रिलैक्सेशन है जो पीजी में दिया गया है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी और जो पीएच स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पे उनके 50% मार्क्स है तो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा लिखा है कि स्टूडेंट अपेयरिंग इन द पीजी फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर ऑफ द करंट सेशन में आज अप्लाई, यानी कि जो अंतिम पीजी पीजी की जो एमए के जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो बैठ रहे हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन देयर एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली कंडीशनल अपन सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के समय आपके पास में उस जो पात्रता ये दे रखी है योग्यता, यानी कि नेट प्लस आपके पास में 55% मार्क्स की जो योग्यता है वो आपको होना जरूरी है। आप फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन जब इंटरव्यू होंगे उस समय आपके पास योग्यता है तभी आप यहाँ पे पात्र होंगे। तो यहाँ पे सीधा सा रूल्स है कि यहाँ पे आपके पास नेट होना जरूरी है। दूसरा नेट की जो वैलिडिटी है, अगर आपने कैटेगरी 2 और 3 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास में नेट की वैलिडिटी नेट क्वालिफाई है तो आप 1 साल के अंतर्गत वे नेट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप यहाँ पे 3 साल तक पुरानी जेआरएफ के बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में अंतिम योग्यता है कि आपके पास में पीजी में आपके 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी में हैं या हैंडीकेप कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे 50% एमए मार्क्स के आधार पर यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला आता है रिजर्वेशन यहाँ पे। तो रिजर्वेशन इज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स इन ईच डिपार्टमेंट ईच कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसी में बी फिल्ड बाय जनरल कैंडिडेट एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स एंड यूजीसी रूल्स।
यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो भी यहाँ पे आरक्षण नियम है उसको यहाँ पे उसके आधार पर यहाँ पे भर्ती की जाएगी। और अगर किसी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में अगर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे जनरल कैंडिडेट से वो सीट को भर दिया जाएगा। वन एडिशनल सीट इन ईच डिपार्टमेंट विल क्राइटेरिया स्पेसिफाई फॉर कैंडिडेट फ्रॉम द टीएसपी रीजन ऑफ राजस्थान। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात कही गई है, यानी कि जो कैंडिडेट टीएसपी क्षेत्र के हैं, टीएसपी क्षेत्र के जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में एक सीट अलग से टीएसपी क्षेत्र के लिए अलग से यहाँ पे रिजर्व है, यानी कि उसमें केवल टीएसपी क्षेत्र का कैंडिडेट है वही वहाँ पे मतलब उसी को यहाँ पे लिया जाएगा। ये एक अच्छा बेनिफिट है जो टीएसपी एरिया के, यानी कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के जो कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है, उनके लिए एक सीट अलग से यहाँ पे रिजर्व कर रखी है यूनिवर्सिटी ने। इसके अलावा अगर फीस की बात की जाए यहाँ पे जनरल जो कैंडिडेट है, इसके अलावा ओबीसी जो क्रीमी ले रहे हैं, एमबीसी जो क्रीमी ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे 1,000 रुपये की फीस है। जबकि पीएच, फिजिकल हैंडीकेप्ड, एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर जो नॉन क्रीमी ले रहे हैं और एमबीसी में जो नॉन क्रीमी ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये की फीस है। इस फीस को भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एंट्रेंस दे रखा है। The GRF qualified student are to be admitted into the PhD program based on an interview as per the UGC minimum standard and procedure for award of PhD degree allocation 2022। यानी कि जो ये यूजीसी का जो नियम था, जो मिनिमम स्टैंडर्ड रूल्स थे 2022 रेगुलेशन था, उसके आधार पर जिन कैंडिडेट ने जीआरएफ क्वालिफाई के आधार पर यहाँ पे जो फॉर्म भरा है उनको सीधा ही एडमिशन उनका जो होगा इंटरव्यू के बेस पे होगा। उनके किसी भी प्रकार के जो मार्क्स हैं वो नेट के नहीं जुड़े जाएंगे, सीधे ही उनका इंटरव्यू होगा उसी बेस पे लिया जाएगा। जबकि जो स्टूडेंट क्वालिफाई इन कैटेगरी, यानी कि जिन्होंने नेट में कैटेगरी 2 और 3 के तहत क्वालिफाई किया है, उनका 70% वेटेज है, वो तो यहाँ पे के जो नेट का स्कोर है वो लिया जाएगा। 30% वेट है फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, और 30% मार्क्स उनके इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। इसी आधार पर पूरी 100 नंबर की जो मेरिट बनाई जाएगी। द पीएचडी एडमिशन विल बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू, यानी कि पीएचडी की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो उसके नेट का 70% वेटेज और इंटरव्यू के 30% वेटेज दोनों को मिला के कंबाइंड बनाई जाएगी। दूसरा है महत्वपूर्ण, यहाँ पे दे रखा है डिटेल ऑफ सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, यानी कि कितनी कितनी सब्जेक्ट सीट किस सब्जेक्ट में खाली है। तो यहाँ पे दे रखी है वैकेंसी रीट आरटी 2026। तो देखिए यहाँ पे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज दे रखी है। सबसे पहले हिंदी में 27 सीटें, सबसे ज़्यादा हिंदी में है 27 सीटें, इंग्लिश में 4, संस्कृत में 21, और विजुअल आर्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग्स में 6, होम साइंस में 5 यहाँ पे। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 4, एबीएसटी में 6 और ईएफएम में 2। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 9 सीटें। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात की जाए तो 6 सीटें हैं। अब साइंस फैकल्टी है यहाँ पे, केमिस्ट्री में 13, जूलॉजी में 17, बॉटनी में 24, फिजिक्स में 3 और मैथमेटिक्स में 3 यहाँ पे। और फैकल्टी ऑफ यहाँ पे सोशल साइंस की बात करें तो ज्योग्राफी में 14, सोशियोलॉजी में 26, पॉलिटिकल साइंस में 6, इकोनॉमिक्स में 4 और हिस्ट्री में 4। यानी कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में सीटें दे रखी है, लेकिन यहाँ पे विशेषकर हिंदी में 27 सीटें हैं, बहुत ही अच्छी सीटें हैं यहाँ पे। इसके साथ में संस्कृत में भी 21 सीटें हैं, साथ में बॉटनी में 24 हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे भी सीटें अच्छी हैं। तो आप यहाँ पे एक अच्छा मौका है, यहाँ पे एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और यहाँ से आप आसानी से आपके यहाँ पे एडमिशन के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ओनली, यानी कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका जिस सब्जेक्ट में उन्होंने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, उसी सब्जेक्ट के लिए वो वहाँ पे पीएचडी के लिए उस सब्जेक्ट में केवल अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे था नोटिफिकेशन। तो डिटेल नोटिफिकेशन था, तो यहाँ सीटें आपको बता दी गई। और साथ ही अगर आपके पास नेट है 1 साल तक वैलिड है, अगर जीआरएफ है 3 साल तक वैलिड है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी यहाँ पे एक मौका है पीएचडी करने का। दूसरा देखते हैं, पहले इसकी अंतिम तिथि 26 जुलाई थी, लेकिन इस तिथि को बढ़ा करके यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है यहाँ पर, और इस तिथि को बढ़ा करके यहाँ पर कर दिया है यहाँ पे कर दिया है 14 अगस्त रात को 12 बजे तक कर सकते हैं।
यानी कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकला 25 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन निकला था और इसमें एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पीएसटी 2026 कर दिया था। इसमें लिखा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन वाज अर्ली 26 जुलाई था, लेकिन उसके बाद में द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी हैज बीन 2026 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 14 2026 12, यानी कि 14 अगस्त 2026 रात को 12 बजे तक यहाँ पे ये डेट बढ़ा दी है। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो आपको ये दे रखा है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है gtu.ac.in, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसका ये होम पेज है और यहाँ पे रिसर्च सेक्शन में जाना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा REP एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, विंडो नई ओपन होगी और यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है उसकी भी यहाँ पे डिटेल दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम। इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे फॉर्म के लिए जो आवश्यक जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, आपके हिंदी में नाम लिखना है, पिता का नाम, आपके माता का नाम। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अपना जो भी फोटो है वो लगाना है, यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और इन दोनों की साइज है, फोटो के लिए 200 KB साइज और हस्ताक्षर के लिए 100 KB, ये डाल के आपको नेक्स्ट करना है और आगे आपको जो भी डाटा आएगा उसको आपको क्या करना है वहाँ पे फिल करना है, भरना है उसको। इसके अलावा फिर यहाँ से आप उसका अगर आपने फॉर्म भर दिया तो यहाँ से आप रीप्रिंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फॉर्म नंबर डाल के यहाँ से आप उसको फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक नया अपडेट है कि बैंक डिटेल रिफंड एप्लीकेशन फॉर REP 2024 स्टूडेंट, यानी कि नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पे निकला था कि नया नोटिफिकेशन है कि नोटिफिकेशन निकला था यहाँ पे यूनिवर्सिटी निकला था 2024 में पीएचडी के लिए, लेकिन किसी कारण से उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे रद्द कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के तहत जिन भी विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे उनके लिए यहाँ पे रिफंड के लिए यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाला है कि वो अपने रिफंड के लिए अपनी डिटेल सबमिट कर दें, तो उन्होंने जो फॉर्म भरा था 2024 में उसका रिफंड मिल जाएगा। तो देखिए कैंसिलेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2024 दे रखा है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न कैंडिडेट दैट द पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन स्टैंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल कारण थे, उसके कारण उन्होंने नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है। एप्लीकेशन फीस पेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड इन फुल, यानी कि जो भी विद्यार्थियों ने अपनी पूरी फीस भरी थी उसको पूरी उनको रिफंड कर दी जाएगी। उसके लिए क्या करना है, कैंडिडेट को लॉग इन करना है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की साइट और वहाँ अपने बैंक डिटेल हैं उसको कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ पे आपको भरनी है। द रिफंड अमाउंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्ट टू, आपके खाते में जो भी होगा बैंक अकाउंट वहाँ पे भेज दिया जाएगा। और इसकी डेडलाइन वहाँ पे दे रखी थी 15 जुलाई, लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी जो लिंक है वो एक्टिव है। तो वहाँ पे जिन भी साथियों ने पहले यहाँ पे फॉर्म भरा था 2024 में अपना और किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है तो वह यहाँ पर पुनः या भले नहीं लिया एडमिशन तो अपने रिफंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी बैंक डिटेल को वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, यहाँ पे लिंक जो दे रखा है वहाँ पे कर दीजिए। ये जो है यहाँ पे क्लिक करना है आपको, अपडेट बैंक डिटेल रिफंड एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालने हैं और जब फ़ोन नंबर डाल दोगे और यहाँ से प्रोसीड करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक डिटेल की आएगी और उसको फिर आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये GGTU है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, उनके यहाँ से एक PhD का नोटिफिकेशन निकला है। आप सभी के लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आप PhD का जो यहाँ पे ऑर्डिनेंस वगैरह नियम वगैरह दे रखे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।